हेलो फ्रेंड्स, मैं भगत राम पटेल श्री राम क्लासेस दमोह के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों देखेंगे जो कि 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं तथा इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आपने श्री राम क्लासेस दमोह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें तथा पास में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि यदि हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्या है? चालक, अर्धचालक, कुचालक या सुचालक? तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम ये क्या हैं? अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो सिलिकॉन हो जाएगा अर्धचालक, जबकि जो चालक होते हैं इनमें क्या होता है, पूर्ण रूप से धारा प्रवाहित होती है, और जो कुचालक होते हैं इनमें पूर्ण रूप से धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो सिलिकॉन है, ये जर्मेनियम, ये सभी क्या के उदाहरण हैं? ये अर्धचालक के उदाहरण हैं। इनमें आंशिक रूप से धारा प्रवाहित होती है, वो कहलाते हैं अर्धचालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैंकेल दोष का सही उदाहरण है। फ्रैंकेल दोष का सही उदाहरण क्या है? तो फ्रैंकेल दोष का सही उदाहरण है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल तंत्र 7 प्रकार के होते हैं। ब्रेक समीकरण लिखिए। दोस्तों सभी ने पढ़ा होगा ब्रेक समीकरण, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रेक समीकरण हो जाएगा n लैम्डा इक्वल 2d साइन थीटा। ठीक है, ये होता है ब्रेक समीकरण, n लैम्डा इक्वल टू d साइन थीटा। ठीक है, नोट करते जाइए या फिर आपको याद है तो वीडियो देखते चलिए। हीरा कैसा ठोस है? बताइए, हीरा कैसा ठोस है? हीरा एक सहसंयोजक ठोस है। हीरा किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, वो काय की बनी होती है? तो अर्धपारगम्य झिल्ली कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। गैसों की द्रव्यमय विलेयता संबंधी नियम किसने दिया? गैसों की द्रव्यमय विलेयता संबंधी नियम ये दिया था हेनरी ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आगे चल के इनकी फुल डिटेल भी हो सकती है डाली जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6। ठीक है, 55.6। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। विशिष्ट चालकता की इकाई लिखिए। विशिष्ट चालकता की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। ठीक है, विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का की जो इकाई होती है वो क्या होती है? ओम सेंटीमीटर। ठीक है, ये होती है इकाई विशिष्ट प्रतिरोध की। तो यहाँ पर विशिष्ट चालकता की पूछी गई है, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विशिष्ट चालकता, तो इसके ऊपर -1 की घात लग जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। तो चालकता की इकाई क्या हो जाएगी? चालकता की इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया है प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? सभी को पता है
ओम के नियम के अनुसार प्रतिरोध की इकाई है ओम। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है तो चालकता, तो चालकता की इकाई हो जाएगी ओम इनवर्स। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता 1/, प्रतिरोध, ये हो जाएगी चालकता बराबर। तो प्रतिरोध यहाँ पर इसका इकाई हो जाएगी ओम, तो ये पहुँचेगा ऊपर तो माइनस हो जाएगी ओम माइनस। ठीक है, तो चालकता की इकाई क्या बन जाएगी ओम इनवर्स। लोहे पर जंग लगना एक उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना काय का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है, जो कि संक्षारण बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, संक्षारण को रोकने के उपाय जैसे विद्युत लेपन के द्वारा पेंट करके, ठीक है, बहुत सारे इसके उपाय हैं। लोहे पर जंग लग जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। वायुमंडलीय क्रियाओं के द्वारा धातुओं पर अशुद्धि आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? संक्षारण। वह पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनित होते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, वे कहलाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। और जबकि जो पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वे कहलाते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो यहाँ पूछा है कम आयनित होते हैं, तो जो कम आयनित होते हैं वो क्या हो जाएंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। एसिटिक अम्ल एक अपघट्य है। एसिटिक अम्ल एक कौन सा अपघट्य है? ये भी दुर्बल विद्युत अपघट्य है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? कमेंट कीजिए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है, यदि आपको पता है तो। यदि आपने अच्छे से स्टडी की होगी तो आपको मालूम होगा, अन्यथा देखिए क्या होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का सूत्र। फ्रेंड्स 12th क्लास 9th 10th 11th 12th बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती हैं ये। ठीक है, ये तो कोरोना वायरस के कारण आपके स्कूल अच्छे से नहीं लग पा रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपनी स्टडी अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि इसके बाद कंपटीशन में बहुत परेशानी जाएगी, नहीं तो फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे एग्ज़ाम पास तो कर लोगे लेकिन उसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है? तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव होता है, वो होता है 0 वोल्ट। ठीक है, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक की इकाई क्या होती है? सेल स्थिरांक की इकाई होती है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर -1, सेल स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं उनको अणु संख्या कहते हैं, या इन्हीं को आणविकता भी कहते हैं, या फिर अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अणु होते हैं उनको क्या कहते हैं? अणु संख्या, आणविकता। ठीक है, मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता किसे कहते हैं? तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता को जो विलय होता है उसकी मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है, और विलय के मोलों को W/M से व्यक्त करते हैं। तो मोलरता का ये 1 विलयन के लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, और मोलरता को M से व्यक्त करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला बन जाएगा W × 1000/M1 गुणित V। ठीक है, V है यहाँ पर आयतन, W/M विलय के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा मोलरता का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोललता किसे कहते हैं? तो इसमें हो जाएगा मोललता विलयन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, वही है। तो इसको m से व्यक्त करते हैं मोललता को, इसका फॉर्मूला बन जाएगा W1 गुणित 1000/M1 गुणित V, M1 × W2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? विलायक लिया है, तो
तो यहाँ पर V नहीं होकर W2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोललता का फॉर्मूला। दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखने हैं। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ठीक है, जबकि जो अनादर्श विलयन होते हैं वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से हमने केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, जो कि बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। आपको बताना है आपने कितने सही किए हैं। 20 में से 18 है, 15 है, 16 है, जितने भी आपने सही किए हों कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि हमने इतने क्वेश्चन सही किए हैं, तथा आगे चल के केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी विषय को डिटेल वाइज चैप्टर के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपने श्री राम क्लासेस दमोह आई होप चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो अभी जाइए श्री राम क्लासेस दमोह यूट्यूब पर सर्च कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, तथा लाइक कर दें पसंद आया है वीडियो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।